दिल्ली के सोशल कैफे से लेकर 1500 करोड़ रुपए की कंपनी बनाने तक का सफर केवल 5 सालों में किसने किया, कैसे किया, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रांड बोट की, जो कि टॉप 5th वियरेबल ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में। कैसे बना है ये? क्या इनको कोई भी चैलेंजेस देखने को नहीं मिले थे? कैसी स्ट्रैटेजीज इन्होंने अपनाई अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहें इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत 2016 से होती है, जब इस ब्रांड को बनाया जाता है। इसके बैकग्राउंड की भी बातें करेंगे। आपको बता दें कि इस कंपनी को हम इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। बूटस्ट्रैप कैपिटल के साथ इसकी शुरुआत की गई थी और अब ये 5 से 6 सालों में खुद का आईपीओ भी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सब कुछ बिना स्ट्रगल्स के तो हुआ नहीं होगा। कौन कौन से स्ट्रगल्स इन्होंने देखे हैं, चलिए इसके बारे में पहले बात करते हैं। अमन गुप्ता, जो कि 3 बिजनेसेस में फेल हो चुके हैं, उसके पहले ये क्या कर रहे थे, मतलब बोट को स्टैब्लिश के पहले ये क्या कर रहे थे, पहले आपको ये बताते हैं। 21 साल की उम्र में ये सीए बन चुके थे। फिर उन्होंने जॉब किया। उसके बाद अपने डैड के साथ इन्होंने एक बिजनेस की शुरुआत की, जहां पर वो पूरी तरह से फेल हो गए। फिर इन्होंने एमबीए किया और उसके बाद एक और बिजनेस, जिसमें भी इन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। इनफैक्ट इन्होंने जेबीएल कंपनी में भी जॉब किया था। बेसिकली अमन एक चीज पर बिलीव करते थे कि बेटर ट्राई देन क्राई, यानी कि रोने से अच्छा है आप थोड़ा ट्राई ही कर लें। फिर अमन गुप्ता और समीर मेहता ने 2016 में बोट की शुरुआत की। उस वक्त मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बिग प्लेयर्स थे, जैसे जेबीएल को हम जानते हैं। इसके अलावा इंडिया का ही ब्रांड था MIVI। ये सारे प्लेयर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल थे, जो इसी इंडस्ट्री के थे। बट चूंकि जेबीएल में ऑलरेडी अमन काम कर चुके थे, उन्होंने ऑडियंस को समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि मार्केट की नीड क्या है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर वैसे लोग होते हैं जो वैसे थोड़े कम खर्च करना चाहते हैं बट एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी लेना चाहते हैं। बस यही थी चीज़ें कि अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट उन्हें मिले। इस बात को अमन ने समझ लिया था एंड यही सारी चीज़ें अमन ने बोट कंपनी में इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि उन्होंने सोच लिया था कि जो भी प्रोडक्ट वो बनाएंगे वो अफोर्डेबल प्राइसेस में होंगे, बट वो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ये कंपनी 3 चीज़ों पर बेस्ड थी, मतलब 3 चीज़ों पर ये ज़्यादा फोकस थी। फर्स्ट थी कंज्यूमर नीड, दूसरा था कंज्यूमर डिज़ायर और तीसरा था कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न। बेसिकली इसका मतलब ये कि कंज्यूमर्स को ज़रूरत क्या है, दूसरी ये कि कंज्यूमर क्या डिज़ायर करती है, क्या करना चाहती है, और तीसरा ये कि उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है। और खास बात यह है कि बोट के लिए एक बेहतर चीज़ ये हुई, एक चेरी ऑन द केक आप कह सकते हैं, कि जियो लॉन्च हुआ। और इसके अलावा एप्पल ने भी अपने ईयरपॉड्स लॉन्च कर दिए। और एप्पल के ईयरपॉड्स के कारण वायरलेस वेयरेबल के डिमांड्स मार्केट में बढ़ गए, यानी कि बेसिकली ईयरफोन्स के। और जियो की वजह से ये हुआ कि इंटरनेट सर्फिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और स्क्रीन टाइम लोगों का उससे बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने फ़ोन पे कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो सिर्फ आपको सुनाई दे। बेसिकली मेरा मतलब है ईयरफोन्स। और लोगों का डिमांड जो है वायरलेस की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और आज भी ये मार्केट में है। तो बेसिकली बोट के जो टारगेट ऑडियंस थे वो थे सब प्रीमियम कस्टमर्स। मतलब ये कि वो भी हेडफोन्स यूज़ करना चाहते थे बट उनके पास एप्पल का बजट नहीं था। वो एक मीडियम प्राइस का प्रोडक्ट मार्केट में ढूंढ रहे थे, जो उनके लिए मौजूद हो तो वो तुरंत ही उसे खरीद ले। इसका मतलब उन्होंने फोकस किया सब प्रीमियम कस्टमर्स पर। बोट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की अब बात कर लेते हैं। तो बोट ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में काफ़ी ध्यान दिया। सोशल मीडिया, यूट्यूब, तमाम जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे इन प्लेटफॉर्म्स पर बोट ने इन सब का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इन्होंने क्रिकेटर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सभी के फेमस चेहरे को भी सामने लेकर आते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या, कार्तिक आर्यन, भुवन बाम। हम सब जानते हैं कि बेसिकली लोग अपने इन्फ्लुएंसर्स को, अपने हीरोज़ को देखना बहुत पसंद करते हैं। और चूंकि ये मार्केट में न्यू था, तो अगर ये लोग इनकी ब्रांडिंग करेंगे तो लोगों के मन में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी टुवर्ड्स दिस ब्रांड। और इसका एग्जाम्पल OnePlus भी है। जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने OnePlus के एड्स करने की शुरुआत की थी तो इंडिया में भी इनके सेल में काफ़ी इंक्रीमेंट आया था, क्योंकि यहाँ पर लोग एवेंजर्स के फॉलोअर्स थे।
और सिर्फ यही नहीं, बोट ने बहुत सारे इवेंट्स को भी स्पॉन्सर करने की शुरुआत कर दी थी। सनबर्न इवेंट से लेकर कर जितने भी टीवी शोज होते थे, हर जगहों पर बोट ने स्पॉन्सरशिप देने की शुरुआत कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी ब्रांडिंग मार्केट में काफी ज्यादा होने लगी थी। इन्होंने थीम बेस्ड प्रोडक्ट बेचने की भी शुरुआत कर दी और इसकी शुरुआत इन्होंने मार्वल थीम प्रोडक्ट से किया था, जहां पे ये बहुत ही अलग अलग तरह के वायरलेस ईयरफोन्स जो है मार्केट में ला रहे थे। बेसिकली अमन ये बिलीव करते थे कि अगर आप अपने कस्टमर्स का ख्याल रख रहे हो तो कस्टमर्स भी आपका ख्याल रखते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने अपनाई वो थी ये कि कीपिंग द कस्टमर्स फर्स्ट, सबसे पहले कस्टमर्स के ऊपर ध्यान देना, सबसे पहली प्रायोरिटी इनकी कस्टमर्स ही थी। फिर था अरेंज ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, जैसे जैसे लोगों की डिमांड अलग अलग चीज़ों के लिए बढ़ रही थी, वो वहाँ पर अपना जो है हाथ जमा रहे थे। वो देख रहे थे जहाँ मौका है वहाँ पर चौका मारो। जैसे कि लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे आ रहे थे एप्पल के चार्जर्स में कि एप्पल के चार्जर जो हैं वो टूट जा रहे थे। यहाँ पर इन्होंने अपना मौका देखा और इन्होंने एक ऐसे चार्जर को लॉन्च किया जो कि एप्पल यूजर्स के लिए भी था और इस तरह से ये नंबर 1 ऑडियो वेयरेबल ब्रांड बन गए थे पूरे ही इंडिया में। बेसिकली इन्होंने इनडिस्ट्रक्टिव केबल बनाने की शुरुआत कर दी थी। इनका सबसे पॉपुलर ब्रांड बना एयरड्रॉप्स 131। वो ऐसे कि बोट का मार्केट शेयर जो है वो है 39.3%, वन प्लस का जो मार्केट शेयर है वो है 14.9%, वही रियलमी का जो मार्केट शेयर है वो है 7.7%, नॉइज जो है वो 7.5% के साथ है और एक और ब्रांड है पीट्रॉन कर जिनका जो मार्केट शेयर है वो 6% है। बोट की टोटल फंडिंग की बात करें तो वो है $116.3 मिलियन। कंपनी की वैल्यूएशन है 2200 करोड़ की। इन सारी स्ट्रैटेजीज के साथ बोट जो है हर दिन 15,000 यूनिट्स जो है अपने प्रोडक्ट्स की बेच रहा है। इसका मतलब यह है कि बोट्स ने कुछ बातों पर ध्यान दिया, जैसे कि लो प्राइस, हाई क्वालिटी। टारगेट कस्टमर्स इनके जो हैं वो मीडियम लेवल के लोग हैं जो महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना नहीं चाहते हैं बट अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, और इन्होंने अपने कस्टमर्स का बहुत ही ख्याल रखा, जिसके कारण आज भी ये मार्केट में बने हुए हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे खत्म। आज की ये कहानी थी अबाउट बोट ने कैसे खुद को एस्टैब्लिश किया और इसमें अमन गुप्ता की कितनी सोच काम आई है, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में जाना है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू।